मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, जो मुंबई से हैं। आप रेलवे के रिटायर्ड डीजीएम हैं और साथ ही आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत शूद्र समाज संगठन के, जो बीएसएस के नाम से मशहूर है। और आप लगातार सक्रिय रहते हैं समाज में। आपसे आग्रह है कि आप आए अपनी बात रखें। आज इस मूल निवासी एकता मिशन में पूरे देश भर से आए हुए हमारे सामने श्रोतागण या मूल निवासी या शूद्र समाज तथा मंच पर बैठे हमारे अध्यक्षता करते हुए कुमार काले जी तथा अन्य अतिथिगण, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। देखिए, मैं तो बिना बुलाए मेहमान आ गया हूँ, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। हमारे कुछ लोग दोस्त यहाँ आए थे, उन्होंने बुलाया तो मैं बोला चलिए भाई, अपने गांव में प्रोग्राम हो रहा है तो मेरा भी जाना ठीक ही है। वैसे मैं भी बता दूं कि बहुत ही पुराना बामसेप से मेरा संबंध रहा है। मैं DS4 के माध्यम से बामसेप में कांसी राम के समय में ही जुड़ गया था मैं, और बम्बई में मैं बहुत अच्छा काम भी किया था, प्रशिक्षण शिविर भी लेता था देश भर में घूमकर। यहाँ तक कि मैं 89 में बहुजन चेतना पुस्तक भी लिखी थी। खैर वो सब, वो दिन और वो समय और वो मान सम्मान जो था, वो अब वो सब सपना हो गया है। वो पता नहीं कहाँ चला गया, किधर चला गया, कैसे चला गया, कौन ले गया। ये बड़ा दुख की बात होती है। खैर, आज हम इस मिशन के बारे में आते हैं, मिशन की बात करते हैं। भाई साहब ने मेरा परिचय दिया है। मैं एक्चुअली सच किया तो मेरा नाम पिताजी का देवर शिवशंकर सिंह था। महाराष्ट्र में आने पर शिवशंकर रामकमल सिंह हो गया। बामसेप में SR सिंह ही मेरा नाम था। मैं टेलीफोन विभाग में रेलवे में टेलीफोन विभाग में DGM रिटायर हुआ हूँ, और मेरी उम्र भी इस समय 72 जनवरी में हो जाएगी। बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा के बारे में जो आज बात उठी है, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। सबसे बड़ा सवाल है कि मैं शिक्षा क्यों चाहिए, शिक्षा की जरूरत ही क्यों है। और हजारों योनि, हजारों जीव जंतु हैं, करोड़ों हैं, हर तरह के प्राणी हैं, कहीं किसी को शिक्षा नहीं दी जा रही है। सिर्फ इंसान को शिक्षा दी जा रही है, फिर भी इंसान जानवर से बदतर होता जा रहा है। आखिर उस शिक्षा से क्या मिला है, और हमें शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको बता दूं कि हमारी जो सृष्टि की रचना हुई है, पहले पानी से हुई है, फिर हजारों करोड़ों साल के बाद संक्रमण होते होते समुद्र में जीव पैदा हुआ। समुद्र के बाद धीरे धीरे जमीन पर आया, जमीन से पानी आते हुए बंदर बने, बंदर से बनमानव बने। इसको 20 लाख साल लगा है, फिर आदि मानव, मानव से मानव बने हम। जब आज हम जो हमारी जो स्थिति मानव की जो है इस समय जो है, आपको बता दूं कि सभी प्राणियों में, लाखों करोड़ों प्राणी आपके सामने। अब तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल से आप देख रहे होंगे जानवरों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, शेर, चीता, पक्षी, चिड़िया कैसे अपने घोंसले बनाते हैं, उनमें भी कितनी अच्छी इंजीनियरिंग है, कितना अच्छा ज्ञान है, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी उनके पास भी है, जो हमारे पास नहीं है। कुत्तों के पास ज्ञान है, चिड़ियों के पास ज्ञान है, हाथी के पास ज्ञान, सब अपने बच्चे पालते हैं। सभी जीव देखिए पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी खेल कूद करते हैं, वो भी सेक्स करते हैं, वो भी जवान होते हैं, वो भी बूढ़ा होते हैं, बच्चों को पालते हैं, सभी मर जाते हैं। जानवर में इंसान में क्या अंतर है बताइए? गाय गोरू बैल भैंस में और हमारे क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। सब हमारे और आपके बराबर है। वो भी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, वो भी बच्चे पाल रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सिर्फ अंतर है, बता रहा हूं आपको, कि हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है। ये जीव जो हमें मिला है, मानसिक जो मानवता का, इंसानियत का जो हमें जीव मिला है, ये सुपर ब्रेन जो है डेवलप होते होते इतना डेवलप हो गया कि सुपर कंप्यूटर, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ बात करने वाला मोबाइल है 2 GB का है, और वीडियो चलाने वाला
आपके 40-50 जीबी, तो वही वीडियो चलाने वाला हमारा दिमाग है। सिर्फ अंतर यही है, एक ही है। और वो अंतर क्या है कि हम सोच के कुछ काम करते हैं। हमें विवेक दिया गया, मतलब बुद्धि और विवेक में हमें खुद को सोचने की ताकत और सोच के करने की ताकत है, वो इन जानवर में नहीं पाई जाती है। लेकिन सिर्फ इस विवेक के कारण हमारे में हजारों बुराइयां आ गई हैं जो जानवरों में नहीं है। अंतर है, हमारे अंदर जो सोचने की ताकत आ गई और सोच के करने की ताकत आ गई, इससे हजारों बुराइयां हमारे अंदर पैदा हो गई। पैदाइशी हम बता रहा हूं कि हम लोग सभी लोग स्वार्थी हैं, लालची होते हैं और कामचोर होते हैं। हर इंसान स्वार्थी, लालची, कामचोर होता है। आपको पता है कि नहीं है? पता, जब अपने भविष्य में जाइए, बचपन में देखिए, जब बच्चा 5 साल 7 साल का होता है, जब कोई मेहमान आता है तो अगर मिठाई देते हैं तो लड़का लपक जाता है। क्या गुण है ये? उसको कितना भी मिठाई दे दीजिए, 5 साल 10 साल के बच्चे को, जब वो खूब खा के मुंह भर गया है, अगर बाहर का एक अपरिचित लड़का आएगा, अगर एक उठाएगा तो प्रोटेस्ट कर देगा, चिल्लाएगा। ये स्वार्थीपन, लालचीपन है। खिलौने दे दीजिए खेलने के लिए, 10-20 खिलौने खेल रहा है, फेंक रहा है, अगर कोई बाहर का बच्चा आ गया तो एक भी अपने मन से उठा के नहीं देगा, दोस्तों एक तुम भी ले ले, कभी देगा? ये हमारा बचपन का पैदाइशी जो है हमारा दिमाग है, स्वार्थी और लालची है। दूसरा एक उदाहरण कामचोर भी है। नहीं है तो अपने घर में प्रमाण ले लीजिए। बरामदा हो, 10 साल 12 साल का घर में लड़का हो, एक तौलिया साफ सुथरी वो बरामदे में गिरा दीजिए और बच्चे को बुलाइए 2-3 बार। वो तावल पर से पैर रखते चला जाएगा, आएगा जाएगा, वो तौलिया खुद से नहीं उठाएगा जब तक आप कहोगे नहीं। ये 3 अवगुणों के कारण ही आपका, मैं कहना चाहूंगा, अभी बुरा न लगे, ये बाम से भी 88-85 से टूटते 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 ये हालत आ गई, क्योंकि स्वार्थी, लालची और कामचोर होने के कारण। इसी कारण से हमें वह पुलिस रखी गई है, मुकदमा रखा गया है, कोर्ट रखा गया है। जानवरों के लिए क्या है? हम कितने, मतलब सोचा जाए, कभी कभी आप जाएंगे ना तो जानवर से भी हम बदतर हैं। जानवर एक साथ मिलजुल के, एक जात के जानवर एक साथ मिलजुल के खा पी के मजे में, सुख चैन से मजे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रह सकते क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। स्वार्थ, लालच के कारण ही आप देखिए, राजा बनने के लिए राजा अपने माँ बाप को मार के राजा बना है। पहले राजा प्रति होती थी ना। तो ये हम कह रहे थे कि देखिए, हम जो आज बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो शिक्षा सबसे अहम है कि हमें अपने दिमाग को भी स्वस्थ बनाना पड़ेगा। अगर हमको सबसे पहले, हमारे यहाँ देखे नहीं होता है, हम विदेशों, हमारी लड़की है, वहां कहा जाता है, टीचर कहता है, बच्चों हम स्वार्थी हैं, लालची हैं, कामचोर हैं, आप भी हो, इस बुराइयों से निकलने के लिए शिक्षा की जरूरत है। जो जितना इस बुराइयों से दूर होता है वही शिक्षित और महान बनता गया है। गांधी हुए या नेहरू हुए या बाबा साहब हुए, चाहे फूले हुए, इन 3 बुराइयों से दूर हो गए तब वो महान पुरुष बनते हैं। जब तक आपके अंदर 3 बुराइयां रहेंगी, कोई मिशन नहीं सफल होगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं, कोई, मतलब आप सब कुछ बन सकते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकते। यहाँ शिक्षा सिर्फ कमाने के लिए दी जाती है, बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ये बन जाओ, कमा के खूब पैसा लाओ, और फिर जाके नौकरी में भी करो तो ये बाप पूछता है कितना ऊपर का मिलता है। गांव घर वाले भी पूछते हैं, अरे ऊपर की कमाई क्या है, लूट खसोट करके लाओ। यही शिक्षा हमारे यहाँ है। जितना जो कमा के बंगला बनाता उतना ही महान पुरुष माना जा रहे। वो देखो ना, वो बंगला कितना बढ़िया है, और एक ईमानदार अगर क्लास 1 क्लास 2 IAS अफसर होगा, अगर होगा, अरे क्या कमाया है, कुछ नहीं, जिंदगी भर कमाते रहा, वैसे ही रह गया। तो ये शिक्षा की, बता रहा हूं कि शिक्षा की अहमियत जो है हमें और आपको, शिक्षा की अहमियत हमें और आपको पहली बार समझना पड़ेगा। जहां तक हमारे देश की शिक्षा की बात है, ये तो सभी को मालूम है, हमें और आपको पहले पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। मनुस्मृति सब प्रमाण सामने है। ये तो मैकाले आए, चाहे फूले की देन है, पहली शिक्षा सावित्रीबाई की देन है, उन्हें हम नमन करते हैं कि ऐसे लोग आए तो हम लोगों को कम से कम एक शिक्षा का ज्ञान मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि आप मनुस्मृति और हिंदू धर्म के वर्ण विधा को देखेंगे आप, कभी कभी तो मैं कहता हूं कि जो आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद है, भाजपा चाहे बजरंग दल जो कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? वो सब सही कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे? उनको हजारों साल पहले बताइए क्या उनका वर्चस्व था, आज वो कहां है? हर आदमी अपने वर्चस्व को बनाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम लखपति गौड़पति बने तो अब गरीब बने। इसलिए भाजपा आरएसएस को हमें दोष कम देना चाहिए, दोष अपने में निकालना है। उनका जो वर्चस्व था, बता रहा हूं कि शिवाजी महाराज छत्रपति बन गए, इसी महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, लेकिन अदना ब्राह्मण कह दिया, अनपढ़ गवार, कि तुम शूद्र हो, राजा नहीं बन सकते हो। शिवाजी मान गए, क्यों नहीं उठा के कत्ल कर दिया उसका? तुम कैसे कह दिया? नहीं, वर्चस्व था ब्राह्मणों का, जो कह दिया अमर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति बने, कह दिया गया तुम शूद्र हो, कायस्थ थे, तुम राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। 181 के ब्राह्मणों का पैर धोया है, उसको पिया है तो शुद्ध हुआ है, ये ब्राह्मण का वर्चस्व था। यहां तक कि रामचंद्र जी सैया पर जाने से पहले पूजा ही विप्र पद किए नींद बस नैन, अदना किसी ब्राह्मण का पैर का वंदना करने बिना, छुए बिना वो नींद नहीं आती, तो टानिक थी रामचंद्र भगवान को सोने के लिए, एक ब्राह्मण के पैर के छूने की नींद की टानिक थी। अभी अभी हमारे राष्ट्रपति जो पिछली बार गए हैं, वो पता है आप लोगों को, मंदिर में जाने से रोका गया। अभी अभी हमारी मुर्मू जो बनी है, उनका पहले शुद्धिकरण किया गया। ये ब्राह्मण का वर्चस्व है। और ये भी बता दे रहा हूं कि ब्राह्मण के वर्चस्व के लिए ये गोविंद जी को और इनको बनाया गया। ब्राह्मण के वर्चस्व को बहुत गहराई की बात कर रहा हूं मैं, उनको इसलिए बनाया गया, उनको कहा गया कि तुमको ब्राह्मण का पैर छूना पड़ेगा, तभी तो मनुस्मृति जिंदा रहेगी ना। हमने देखा है वीडियो, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति को कहा गया है कि तुम ब्राह्मण के पैर छुओ। बताइए क्या है देश में? प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश का, प्रथम नागरिक है इस देश का, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन उसको कहा जाए कि तुम ब्राह्मण के पैर छुओ। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को ये कायम करना चाहती है सरकार, जो उसका अस्तित्व खत्म हो चुका था, जो 500 साल 1000 साल पहले था, उसको फिर से लाना चाहती है। हमें यह समझना पड़ेगा कि जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को लाना चाहते हैं, तो हमें और आपको उस ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एकजुट होकर पूरे देश में संघर्ष करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, करेंगे। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, उनको दोष देने से नहीं है, हमें क्या करना है। हमें एकजुट होकर, एक साथ होकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करना होगा। हमारा जो शुद्ध मिशन है, एक और बता दूं, देखिए संत कबीर थे, संत रोहिदास ने जो इतने लेख, इतने अच्छे अच्छे कविता पढ़े लिखे नहीं थे, फिर उन्होंने जो बोला है बाणी, आज अगर हम बोल देंगे तो FIR दर्ज हो जाएगी। फूले ने कितना संघर्ष किया, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, लेकिन बताइए कि इतने सालों के बाद, इतने महापुरुष होने के बाद, आपका इधर बैनर पर भी देखे कितने महापुरुष लगे हैं, इसके बावजूद एक छोटी सी बीमारी, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच खत्म नहीं हो रही है देश से। क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? कि हम पाल के रखे हैं। ब्राह्मण नहीं कहता है, यादव कुर्मी को छोटा समझता है, कुर्मी मौर्य को सोचता है, भंगी चमार को सोचता है, ये किसकी देन है? क्या ब्राह्मण कहता है हमें अपने मानने के लिए? ये हम लोग पैदा करके रखे हैं, हम लोग चलाते हैं। हम की मूर्ख हैं कि ब्राह्मण को बड़ा समझ के, इज्जत समझ के उसको पलगी करते हैं। ये हम लोग की गलती है। अब हमें दोष देना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं शूद्र मिशन चलाने का यही मतलब है, आपको बता देना, तो एक लाइन में टाइम नहीं है। शूद्र मिशन का यही मतलब है क्या? शूद्र जो है पैदाइशी इंजीनियर, रिसर्चर, वैज्ञानिक, प्रोडक्शन करता होता था, उसके बाप दादा से वो इंजीनियर बनता था, रिसर्चर बनता था, प्रोडक्शन करता था, पूरे देश और समाज को पूरे लाभ, देख लीजिए लाखों जितनी चीजें हैं सब शूद्रों के कर्मों का फल है। चाहे रेल हो, नदी हो, आपके रेलवे लाइन है, जहां भी जो चीज मिलता है, आप किसकी देन है? क्या किसी ब्राह्मण ने कर्म करके कुछ दिया है? ब्राह्मण से ढोंग और पाखंड और बेवकूफ बनाने के लिए निठल्ला परजीवी रहा है, उसने कहीं कोई कर्म नहीं किया है। और जो कर्मशील थे, परिश्रमी थे, दूसरों को जिलाए हैं, कर्म करके, परिश्रम करके,
इंजीनियरिंग करके उन्हीं को नीच कह दिया गया। दुर्भाग्य है, इसको हमें और आपको बदलना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि अब शूद्र किसी भी तरह से ब्राह्मण से नीच दुष्ट पापी नहीं है। इस कलंक को मिटाना है, छिपाना नहीं है, इसको मिटाना है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होने देना है। हमारे बाप दादा को भी नीच दुष्ट पापी कहा गया, आज भी हमें भी कहा जा रहा है, पता नहीं कब तक कहा जाएगा। मैं ब्राह्मण साथियों से पूछता हूं कि भाई तू नियात दे दे, कब तक? 10 साल, 15 साल, 20 साल नियात दो। अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते हैं तो अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे परंपरा को, तुम्हारी व्यवस्था को मैं लात मारता हूं और आप सभी को कहता हूं लात मारो। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जो मैं सदियों से नीच दुष्ट पापी का और रखा भी है, नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। दूसरा चीज, जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा था, हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? शूद्र ना टलाऊ। अगर किसी तरह से गलती से कोई शादी के लिए कोई दूल्हा कोई चला गया तो आज भी मार पड़ती है। मैं सवाल पूछता हूं, जो भगवान इंसान के छूने से अपवित्र होता है, क्या वो भगवान हो सकता है? बोलो यार, क्यों डरते हो? हाँ या ना? नहीं हो सकता है ना? तो घर से निकाल के फेंको। आज बया की तरह हमारे घरों में घुस रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसे भगवान। तीसरी बात आप लोगों के लिए कह रहा हूं, हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार जो इंसान अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है वो हैवान है, इंसान नहीं है, मानवता के लिए कलंक है, भोग रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी को भी अपने से छोटा मत समझो। चमार, भंगी, डुहार, मुसार जो भी है सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसलिए ये मानवता रूपी जो है उसको आप लोग अपने पास रखो और ये जो अमानवीय व्यवहार हैं जो हमें सदियों से, बचपन से, पैदा होते ही ब्लड के हार्मोन से दिए गए हैं, उसको निकाल फेंको। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।